हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। आज से हम नया अध्याय 10 किशोर अवस्था की ओर पढ़ने की शुरुआत करेंगे। अब किशोर अवस्था किसे कहते हैं आपको पता है? किशोर किसे कहते हैं? तो जो बच्चे बड़े होने लगते हैं 10 साल के बाद, उसको किशोर अवस्था कहा जाता है। तो हम देखते हैं यह पाठ में क्या है। यह आपके लिए ही है क्योंकि आपकी उम्र अभी किशोर अवस्था की ओर बढ़ रही है। ठीक है, आप बड़े हो रहे हो। आप ना छोटे कहलाओगे अभी, ना बड़े कहलाओगे, पुख्त कहलाओगे, आप किशोर कहलाओगे। ठीक है, तो यह आपके लिए ही है। तो यह आपके बुद्धि में बहुत सारी बढ़ोतरी करेगी। तो यह पाठ आपको आपके शरीर में हो रहे अभी जो परिवर्तन है उसके बारे में है। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, मतलब सुनना है और समझना है। ठीक है, ये हमारे जनरल नॉलेज के बारे में भी है। हमें पता होना चाहिए कि अभी जो साल है वो उसमें हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। ठीक है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। ठीक है, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चों को डायरेक्ट पैदा करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। जैसे हम इंसान हैं और कुछ अन्य जंतु जो है वो कुछ आयु तक पहुंचने के बाद ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं? ठीक है, उससे पहले क्यों नहीं कर सकते? तो उसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के एक विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। ठीक है, तो अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। ठीक है, जननांगों के बारे में हमने आगे पढ़ा। गर्भाशय जो मादा में होता है और पुरुषों में जो होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम आगे यहाँ पर जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन जिसे आप देख नहीं पाओगे लेकिन हार्मोनल फेरफार जो होता है उसी के कारण बच्चा जो होता है वो वयस्क हो जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे ये जो मुद्दा है किशोर अवस्था एवं यौवनारंभ, मतलब यौन का आरंभ। यौवनारंभ मतलब यौन का आरंभ, युवानी का आरंभ। अब जो किशोर अवस्था होती है वह युवन होने की आपकी आरंभ होता है। ठीक है, युवान युवान मतलब यंग। ठीक है, बूढ़ो बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी उसकी लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर नजर आ रहे थे। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। ठीक है, अभी आप देखो, आप 7वीं में जितने नजर आते थे अभी हम देखते हैं आपको। तो आपकी कुछ लंबाई जो है वो पिछले 6 महीनों में काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, मेरा अपना बेटा है जो काफ़ी आधे फुट तक बढ़ गया है। ठीक है ना? तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप हमें मिलोगे, अभी तो कोरोना की वाले की छुट्टी चल रही है, लेकिन जब आप हमें नज़र आओगे, मतलब जब हमारी स्कूल की शुरुआत होगी, चालू होगी, तो हम देखेंगे कि आप कितने बड़े हो गए होंगे। अभी-अभी कुछ बच्चे जब मिलने आते हैं तो हम देखते ही रहते हैं, अरे कितना बदल गया है। मतलब आपको खुद भी एहसास हो गया होगा क्योंकि आपके कपड़े छोटे पड़ने लगते हैं। ठीक है ना? तो बच्चे जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है। सब बोलते हैं ना, अरे कितना बढ़ गया है तू तो,
कुछ आपकी बुआ आती है 6 महीनों के बाद, सबसे पहले वो आपको छोटा-छोटा देखती है, लेकिन कुछ 10 या 11 वर्षों के बाद जब वो आती है, मतलब जब आप बड़े हो गए हो और वो 6-7 महीनों के बाद आती है, तो पहले तो वो आपको ऐसा दिखेगी, "कितने बढ़ गए हो तुम? इतने बड़ा हो गया कि पहचान में नहीं आ रहा है ना?" आप भी पाओगे कि कुछ दिनों में आपकी ऊँचाई जो है, उसमें एकाएक वृद्धि ज़्यादा ही कुछ हो गई है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें वृद्धि प्रक्रिया जो है वो उसका एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अब बच्चे नहीं रहे, अब तक आप बच्चे थे छोटे, लेकिन अब आप जो है वह युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है? बूझो ने पूछा। तो पहेली ने क्या जवाब दिया? जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चा रहते हैं और न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है ना? उसका नाम है किशोरावस्था, जिसे गुजराती में सगीर कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी कहते हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। ठीक है, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा भी होगा ही, वह युवान भी होगा और वह वृद्ध भी होगा। तो यह एक हमारे जीवन का एक काल है, एक प्रक्रम है कि जीवन का यह एक काल है, जो अवधि है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे किशोर अवस्था कहलाती है। ठीक है, जनन परिपक्वता मतलब आप अब युवानी की ओर बढ़ रहे हो। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। ठीक है, किशोरावस्था कब तक रहती है? 11 वर्ष की आयु जो होती है तब से प्रारंभ हो जाती है और 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स बराबर टीनेजर जिसको कहते हैं, 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु जिसे टीन्स कहा जाता है, ठीक है, तक होती है। किशोरों का किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। तो हम अभी आपको कह सकते हैं आप किशोर हैं, या फिर हम आपको यह भी कह सकते हैं कि आप टीनेजर्स हैं, फिर हम आपको यह भी कह सकते हैं कि आप सगीर हैं। ठीक है, लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। मतलब 13 या 14 या फिर 12 साल की लड़कियां जो होती है, उसमें जो बदलाव आने लगते हैं वो 12 साल के बाद आने लगते हैं। मतलब लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा जल्दी से किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाती है। किशोर अवस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोर अवस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब यह आपके और आपके दोस्त जो होते हैं उनमें भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी में यह लक्षण जो होते हैं युवानी के, वो जल्दी पाए जाते हैं, तो किसी में बाद में देर से पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि सब लोग एक साथ ही बढ़ें। ठीक है, लेकिन यह जो अवधि होती है वह 12 से लेकर 18 या 19 साल तक बदलाव जो होते हैं वो शरीर में होते रहते हैं। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन जो होते हैं उसको यौवनारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। ठीक है, सबसे बड़ा जो परिवर्तन होता है, वैसे तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे आपकी ऊंचाई में बढ़ोतरी, आपकी आवाज़ में, आपकी आवाज़ जो होती है वो बदल जाती है। ठीक है, आपका जो चेहरा होता है वो बदल जाता है, लड़कों की छोटी छोटी जो मूछ आने लगती है
वो वो भी एक परिवर्तन होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो परिवर्तन होता है, यह है कि जनन क्षमता मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता का विकास होना। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। जैसे ही आप बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हो, आपका यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। ठीक है? आगे देखो। पहेली और बूझों को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछों का आना किशोरावस्था के लक्षण है। ठीक है? मैं यौवनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं वे। ठीक है? आप भी जानना चाहोगे या फिर जानते होगे, लेकिन यह आपके बारे में है, आपके शरीर में होने वाले परिवर्तन के बारे में है। तो हम यह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।